लवली गुड इवनिंग। तो आज की डेट है 24 जून और आज है सैटरडे। तो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए तुलसी के पत्ते, क्योंकि ना मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। मुझे ना चाय पीने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो अभी शाम हुई नहीं है, नहीं आप सोचोगे कि शाम को तोड़ रही है। ये एकदम से अंधेरा हो चुका है क्योंकि बारिश लगी है, मौसम ख़राब है। आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं। मौसम देख सकते हो, बारिश आ ही गई है ऑलमोस्ट। देखो तो ना सोचा कि तुलसी डाल के बढ़िया से चाय बनाऊंगी मैं अपने लिए। आज सुबह से इतने सारे काम किए मैंने, पूरा घर गंदा हो गया था। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, कपड़े नहीं वॉश किए थे मैंने, तो कपड़े वॉश किए और बारिश आ गई तो कपड़े सूखे ही नहीं है। स्मेल ना आने लग जाए, मुझे इसी चीज़ का डर रहता है बारिश के समय। कपड़े अगर धो ना तो सूख जाए प्रॉपर, सूखते नहीं तो स्मेल आने लग जाती है। तो दोस्तों आप लोग छोटी मोटी क्लिप मैंने शूट की थी आते टाइम पे। कल रात को मैं 11:30 बजे घर में आ गई थी। तो आप लोग देख लीजिए कि हम लोग कैसे आए थे, क्या हुआ था, कहाँ गए थे हम लोग, डिनर कहाँ पे किया था, तो सब कुछ देखिए आप। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं नीचे, बनाते हैं चाय और बारिश का लेते हैं मज़ा। चाय बारिश में पीने का बड़ा ही मन करता है यार। तो वहाँ से आने के बाद मैंने घर के बहुत सारे काम किए आज। तो आप लोग वो छोटी मोटी क्लिप देख के आइए। कल हम लोग डिनर करने हम कहाँ गए थे, वो सब कुछ। और कपड़े ना पूरे घर में फैले हुए हैं, ये देखो। कोई कूलर पे, कोई चेयर पे, कोई बाहर, कोई अंदर। बाहर वाले उठाने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो और बिक जाएंगे। तुलसी के पत्ते लाए। तो दोस्तों ये जो क्लिप है ये एक दिन पहले की है, मतलब कि 23 जून की ये क्लिप है। मॉर्निंग का टाइम है, लास्ट डे था मेरा यहाँ पे। तो अभी बस मैं सुबह सुबह वही चाय बना रही थी सबके लिए। तो दूध में से मलाई निकाल के रख रही हूँ। तो बस यहाँ पे मलाई निकाल दी मैंने, उसके बाद में फिर मैंने बनाई चाय। तो सबके लिए चाय बना दूँगी, छान के सबको चाय दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और इससे पहले मैंने चने जो हैं वो बॉईल कर दिए थे, तो रात में ही डाल दी होंगी भीगने के लिए, मुझे नहीं पता था। सुबह जब मैं उठी तो चने डले हुए थे, मैंने नहीं डाले थे। तो फिर मैंने उनको बॉईल कर दिया था। फिर उसके बाद बनाई मैंने चाय। चाय के बाद में फिर जो चने हैं ना उनको मैं फ्राई करूँगी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी ऑप्शन भी है। तो चलिए सबको पहले देते हैं चाय, फिर आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट। A few moments later. तो ये देखिए ऑयल में मैंने हींग जीरा डाल करके, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल करके चने मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी ऊपर से मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि प्याज, टमाटर और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। नमकीन कर सकते हो, पापड़ी कर सकते हो, जो आपका दिल करे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने चॉपिंग करके रख ली थी, जैसे कि प्याज, टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने कट करके रख लिया था, हरा धनिया। और नींबू के बिना तो यार टेस्ट ही नहीं आता। ये अच्छा था कि घर पे नींबू था, तो नींबू डाल के तो मज़ा ही आ गया था चनों में। और मुझे गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं, कोई भी चीज़ मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती, गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। तो बस उनको मैं देने जाती हूँ, सभी को देती हूँ नाश्ता। और यहाँ पे देखिए अचार के लिए जो कैरी है वो नमक हल्दी लगा के रख दी गई है। उसके बाद फिर इसका अचार बनेगा। ये अपनी गाड़ी धुल रहे थे बाहर, बोरिंग ऑन कर दी थी, जो बोरिंग होती है ना घर में होती है, उसको ऑन कर दिया था। तो ये गाड़ी धुल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक रील बना लेती हूँ। और मैं अभी इस टाइम पे नहा के आई थी, मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि फ्राइडे था। और अभी देख सकते हो मेरे बालों में से पानी गिर रहा था। तो मैंने इनको बोला कि चलो छोटा सा मेरा एक क्लिप शूट कर दो, ब्लॉग के लिए हो जाएगा। और मैं इस ब्लॉग में आपका रिप्लाई भी करूँगी, तो ब्लॉग को एंड तक देखना प्लीज़। उसके बाद ही आप लोग फिर कुछ और कमेंट करना मुझे। 1 hour later. तो ये जो साड़ियाँ हैं ये गांव गए थे, तो गांव में जो मेरी अलमीरा है ना उसमें ये मेरी साड़ियाँ रखी थी। जब मैं गांव में जाती थी ना तो मैं ये साड़ियाँ पहना करती थी। और ये साड़ी पता है मैंने ना दिल्ली से परचेज़ की थी, तो मुझे याद आ गई यार। उस टाइम पे मैंने ये डेली में पहनने के लिए साड़ियाँ ली हुई थी, जो कि बहुत लाइट वेट है। तो ये सारी की सारी साड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ, गाँव में रखी हुई थी, तो मैंने इनसे मंगवा ली। और ये सारी साड़ियाँ मैं भाभी को दे रही हूँ, तो मम्मी और भाभी दोनों पहन लेंगी। जिनको जो साड़ी पहननी होगी वो अपने हिसाब से देख लेंगी। तो मैंने उनको ये साड़ी और ब्लाउज़ दे दिए अपने।
उसके बाद रात को शाम हो गई थी, 7 साढ़े 7 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो बस हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर के लिए। तो अभी ये है हाईवे और देखते हैं ग्वालियर जाके हम कहाँ जाते हैं सबसे पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं आ चुकी हूँ साधना के घर। लक्ष्य हेलो। हालत बहुत ख़राब हो रही है, लड्डू नीचे खेल रहा है। ये देखो लड्डू, ये लड्डू मैं मैचिंग हुआ आज। ये किसी से बातें कर रहे हैं, मैं आपको साधना से मिलवाती हूँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ साधना के घर। साधना लगी हुई है खाते जा रही है। मैंगो शेक के लिए मना किया था, लेकिन मैंगो शेक इनको बहुत पसंद है। ये चढ़ाते हैं साधना को कि हम आएंगे तो मैंगो शेक जरूर मिलेगा। साधना साहब, जब मैंगो चले जाएंगे फिर कैसे पिलाओगी? आज वो मैं गई थी ना मैंगो लेने के लिए, फिर से वो परसों लेके आई थी। तो ये बोल रहे थे वो कि ये दीदी डेली लेके जाती हैं, और मैंने बोला भैया अभी रुक जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, मैं इतना आऊंगी। तो यहाँ पे मैंगो शेक बन गया है, जो कि बनाया दशहरी वाले आम से बनाया मैंने। हाँ, देखते हैं कैसा। सीजन में पहले नहीं, अच्छा लगता है, उसका भी अच्छा लगता है। कलर तो अच्छा है लेकिन इसका कलर अच्छा है। हाँ। जल्दी सुनो, मैं उसको बता देता हूँ। सुनो लड्डू, हाँ। ऐसे करो। अच्छा ऐसे हंसता है ये। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। लड्डू लड्डू आ जाओ। A few moments later. तो डिनर हमने किया था साधना के घर, और उसने बनाया था दाल, आलू गोभी की सब्जी, सैलेड, जीरा राइस, रोटी, पापड़ भी थे। तो हमने बहुत अच्छे से डिनर किया। बन जाएंगे उसमें एक खन में साबुन ही साबुन कर दो, सारे सब तरह की। बेडशीट बदल दी है। गुड मॉर्निंग। पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको क्लीन आउट कर रहे हैं हम सब लोग तो कोई नहीं है। तो घर को मैं कर रही थी सेट, और कुछ सामान ऑनलाइन आया हुआ था। तो ये देखिए मैंने ब्लैक सॉल्ट मंगाया है। तो ये 2 आए थे, क्योंकि एक तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा एक मैं भाभी के घर भेज देती हूँ, ये डबरा जाएंगे तो ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काला नमक था नहीं, और मुझे तो काला नमक लगता भी है, तो कभी काम आ जाएगा। तो मैंने उनके लिए निकाल दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो बस तुलसी पत्ता डाला, और जैसे मैं बनाती हूँ चाय, तो बहुत दिनों के बाद चाय पी रही हूँ, पीने का मन करने लगा क्योंकि बारिश होने लगी। तो गाइस बन रही है चाय। बेडशीट वगैरह मैंने सब मॉर्निंग में चेंज किया था। और ये देखो, ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि मशीन में ड्राई हो गए थे, तो ये तो सूख गए हैं। और जो हैंड वॉश थे ना, वो तो भी गीले हैं, और जगह भी नहीं थी डालने को, तो मैंने अभी फैलाए हैं। और ये देखिए, पता नहीं यार, मौसम तो ऐसा हो रहा है, बारिश तेज नहीं आ रही है, बट आ रही है। और कपड़े देखो जगह जगह फैले हैं, क्योंकि मैं क्या करूं यार, ऐसे फैलाने पड़ते हैं बारिश में। तो आज बनी थी लंच में दाल, बची है थोड़ी सी। बने थे राइस, जो कि बचे हैं थोड़े से। रात को देखेंगे कि क्या बनेगा। इसमें बेसन रखा है। लो A few moments later.
तो चाय वगैरह पीने के बाद बहुत सारे काम जो है ना वो रह रहे हैं, जैसे कि कपड़ों को एक जैसा करना, फिर इनको अभी मुझे फ़ोल्ड भी करना है, फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और सुबह मैंने बहुत सारे अपने सूट वगैरह ऐसे निकाले हैं, जो कि अभी मैंने साड़ी भी दे दी है भाभी को, और मैं कुछ सूट भी दे दूँगी। वो बोल रही थी कि अंजलि कुछ सूट भी दे देना, तो मैंने सोचा चलो मैं उनके लिए निकाल देती हूँ। तभी मैंने कुछ सूट भी निकाले हैं, और जो मैंने वहाँ पे पहने थे तो वो भी मैं मतलब उसमें से भी एक सूट दे कर के आई उनको। उनका मन करेगा सूट पहने का तो वो भी पहन लेंगी। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े कर दे रही हूँ फोल्ड, और इसके बाद जाऊँगी फिर डिनर देखने के लिए। डिनर में मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज सुबह से लेकर शाम हो गई मुझे काम करते करते, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। A few moments later. तो बस दाल में मैंने फिर से तड़का लगा लिया है, और मैंने आटा लगा दिया था, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और साथ में मैंने एक रील भी बना ली थी यार, क्योंकि मन कर रहा था, बहुत दिन से मैंने नहीं रील वगैरह ज़्यादा शूट की है इसलिए। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। ID इंडियन यूट्यूबर प्रांजलि है। तो ये तो फ़ोन पे बिज़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गरम गरम के उसमें नहीं रहूँगी, मैं रोटियाँ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी। और इतनी तेज़ मुझे नींद आ रही थी ना, क्योंकि दिन में भी मैंने आराम नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से खाना बना के रख देती हूँ, ये जब भी फ्री हो जाएंगी तो खा लेंगे खाना। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली हैं। सब्जी मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाई थी, बस दाल बनाई थी मॉर्निंग में, उसमें मैंने फिर से तड़का लगाया था, क्योंकि अगर सुबह की दाल हम शाम को खाते ना तो मैं तड़का लगा लेती हूँ, और टेस्ट ही बहुत अच्छा हो जाता है दाल का। उसके बाद ये है मेले वाले पापड़, जो मेले में गए थे ना, ग्वालियर का मेला लगा हुआ था, वहाँ से पापड़ लाई थी। तो मैं तो भूल ही गई थी पापड़ भी रखे, तो फिर मैंने इनको भी फ्राई कर लिया। तो ये हो चुके हैं पापड़ फ्राई, और गर्मा गर्म रोटियाँ ही बन चुकी हैं। तो अब हम लोग करेंगे डिनर, और मिलते हैं आपसे डिनर करने के बाद। 1 hour later. मेरी हालत देखो, ये पिंपल जगह जगह, बहुत बेकार मेरी हालत हो रही है यार। कल कुछ तो लगाऊंगी अपने फेस पे। गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों ये जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिन का हो गया है। अभी नेक्स्ट डे हो गया है। रात को तो मैं सो गई थी, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसा फील हो रहा है मुझे। और यहाँ पे चाय बन गई है सुबह की, उसके बाद में ये चले गए अपने काम से। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और ये निकल गए हैं, ये गए हैं डबरा, काम से गए हैं। और पता नहीं कि मेरे फेस पे मुझे स्वेलिंग जैसा लग रहा है कि स्वेलिंग आ रही है। तो अभी चाय बना के मैंने इनको दी है, तो चाय थोड़ी सी फिर मैंने भी ले ली। और रात को मौसम जो है ना एकदम से क्लाउडी था, बारिश भी हो रही थी, बट बारिश बहुत धीमी धीमी थी। और सोचा कि चलो आज मैं आपका रिप्लाई करती हूँ। सभी के कमेंट में नोट कर रही थी, तो नोट तो मैंने कर लिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, फिर भी मैंने कुछ ही नोट कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ मैं बाद में करूँगी अभी। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट पूछा जा रहा है ना, वो जेठानी जी के घर को लेके पूछा जा रहा है। तो वही मैं आपको इस साथ क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, कि जो जेठानी का जो घर है वो ससुराल वाला है या उनका अलग से घर है, ठीक है। इस तरीके से कमेंट बहुत ज़्यादा मुझे आए हैं कि ससुराल के घर को, मतलब जो गांव में घर है वो टूट करके नया बनाया है, या उनका दूसरा घर है, और जो जेठानी गांव में रहती थी वो घर उन्हीं का है। और इस तरीके के कमेंट है, तो मैं आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ कि मेरी जेठानी तो गांव में रहती थी, तो मैं किसके घर गई थी? तो मैं गई थी जो BSF वाली जो मेरी जेठानी है, जो बीच वाली जेठानी है, उनके घर गई थी। जी हाँ, उनका अभी न्यू घर बन गया है, और वो गांव वाला जो घर है वो गांव का घर गांव में ही है, उसको नहीं तोड़ा है। ये दूसरी सिटी में बना है, गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मैं सिटी का नाम भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे उनका जो घर है वो जहाँ मेरा पीहर है वही उसी सिटी में बना है, मतलब कि डबरा में बना हुआ है उनका घर, बट थोड़ा सा आउटर में है। और ससुराल के घर को कुछ भी नहीं किया है, वो बढ़िया सा गांव में बना हुआ है। ये उन्हीं का घर है, जो मेरी जो BSF वाले जेठ थे उनका ये नया घर बना है, ठीक है। मेरी जेठानी ने अलग घर बना लिया है। जी हाँ, उन्होंने अपना अलग घर बनाया है, और मैं उन्हीं के घर गई थी, और वही मेरे घर आई थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद किया
तो मैं उनके घर गई थी। और कब बनाया, तो उसको तो बनते बनते मतलब 2 साल हो चुके हैं, बट शिफ्ट वो अभी 6-7 महीने पहले ही हुई हैं। और उससे पहले वो गांव में ही रहती थी। अब ना बच्चों का स्कूल वगैरह जाना है बच्चों को, तो उसके लिए सिटी में तो आना ही पड़ेगा। गांव में तो ऐसा कोई फैसिलिटी होती नहीं है, छोटे मोटे स्कूल होते हैं, बट बच्चों का अगर अच्छे से एजुकेशन आपको देनी है तो सिटी में तो आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने घर बनाया और वो कुछ टाइम पहले शिफ्ट भी हो गई हैं। और 1 महीने उनकी बेटी स्कूल जा भी चुकी है। अभी वेकेशन स्टार्ट थे, तो अभी जुलाई में उसके फिर से स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल, तो वो फिर से अपने घर पे पहुंच गई हैं। अच्छा, तो अभी कमेंट ये हैं, पहले तो तुम्हें कभी नहीं बुलाया मुझे जिठानी ने, अब तुम क्यों गई हो। तो देखिए, पहले नहीं बुलाया तो मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि मैं पहले गई थी। जी हाँ, पहले नहीं बुलाया, अभी मैं गई थी क्योंकि वो भी मेरे घर आई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद किया तो मैं उनके यहाँ पे चली गई। और देखिए, आप सबके जैसे नहीं बन सकते ना, जैसे वो है वैसे तो आप नहीं बन सकते। जब कोई आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है तो फिर आपको एक बार तो उनकी बात माननी पड़ेगी। अभी मैं अपने मायके गई थी तो बहुत ज़्यादा जिद किया, क्योंकि एक ही सिटी में घर है। मैं वापस आ रही थी तो इनका भी कॉल आया, उनका भी कॉल आया, सबका कॉल आया कि तुम घर पे ज़रूर आना, ज़रूर आना। और यहाँ से जब मैंने उनको डबरा छोड़ा था ना, जब मैं अपने मायके जा रही थी मम्मी की पुण्यतिथि पे, तो मैं खड़े खड़े उनके घर पे गई हुई थी 5 मिनट के लिए। तो वापस आई तो उनके यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो फिर मैं रुक गई उनके यहाँ पे। जी हाँ, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। जब उन्होंने घर में छोटा मोटा सा ही कुछ किया था तब उन्होंने नहीं बुलाया था। और बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखिए, मेरा और मेरे हस्बैंड का अलग नेचर है। अगर हम दूसरों के जैसे बन गए, उनके जैसे बन गए, तो फिर हमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे हस्बैंड को जाना ही है। और फिर वो मुझे भी फोर्स करती है तो फिर मुझे भी जाना है। पति की बात तो माननी पड़ेगी ना। और ऐसा नहीं है कि वो मुझसे दबाव बना रहे थे, दबाव नहीं बना रहे थे, मतलब मुझे लगा तो फिर मैं चली गई अभी, ठीक है। जेठानी तो बोलती थी, जेठानी तो बोलती नहीं थी, फिर तुम क्यों गई। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों गई उनके यहाँ पे। अभी तक तो जेठानी से इतनी प्रॉब्लम थी और अब देखो कितना घुल मिल रही हो। तो यार, प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुआ है उसको तो मैं नहीं भूलूंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं इसीलिए खुल के बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता रही थी, क्योंकि फैमिली है, दुख में सुख में कभी एक होना पड़ता है यार, है ना। तो ऐसे बिल्कुल आप कट तो नहीं हो सकते हो। फैमिली मतलब एक पेड़ होता है, पेड़ से एकदम से आप कट तो नहीं हो सकते हो ना। कहलाओगे तो आप उनकी बहू, उनके बेटे ही। तो जी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम थी और जो चीज़ मेरे साथ हुई उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मैं हर बात उनको बोलती भी हूँ, तो उनको भी मतलब फील हुआ कि हाँ उनकी गलती थी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं कैमरे पे तो बुलवाऊंगी नहीं, है ना। उनको फोर्स करूंगी कि आओ यहाँ पे आप लोग बताओ, तो उनका मन है, अगर वो बोलना चाहेंगी तो बोल भी देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन उनको पता है कि उनकी बहुत जगह गलती है, गलती बहुत जगह क्या गलती है, उनकी बहुत ज़्यादा गलती है। तो अभी देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर उनको समझ आया। मुझे ये लगता है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना, तो उनको टाइम देना चाहिए, चाहे वो आपका पति से हो, चाहे मायके से हो, चाहे वो ससुराल से हो, चाहे किसी से, चाहे मोहल्ले पड़ोस में हो। अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं ना, आप कितने बार झुकोगे उनके सामने। उसके बाद फिर आप उनको टाइम दे दीजिए, भूल जाइए। उनको खुद आपकी अहमियत पता चलेगी, उनको लगेगा कि नहीं ये तो हम गलत कर रहे हैं, तो उनको खुद समझ आएगा, तो वो खुद आपके पास आएंगे। और आप अगर ज़बरदस्ती उनसे करेंगे कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, आप उनके सामने बार बार बोलेंगे, तो उनको आपकी अहमियत पता नहीं चलेगी, वो आपको नहीं समझेंगे। मैंने 2 साल के लिए बिल्कुल कट हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी से भी मतलब नहीं है अभी। लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ, उनको लगा कि नहीं हम गलत हैं। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं तो ये बोलती हूँ कि मुझे बोलो कि तुम यहाँ पे गलत हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं जो सारी चीज़ें आपको बताई है वो भी झूठ नहीं है, और जो अभी बता रही हूँ वो भी झूठ नहीं है। आई रियली होप कि आप सब लोग मेरी बात को समझेंगे। जेठानी के मायके किस लिए गई हो? वो जेठानी जी का घर नहीं है, वो खुद का उनका घर है। उन्होंने पर्सनल अपना घर बनाया है,
ससुराल का घर अलग है, उनका घर अलग है और मेरा घर अलग है। मेरा रेंट का घर है, उनका खुद का घर है, डबरा सिटी में बना है और 2 साल हो गए उसको बनते बनते। शायद 1-2 बार मैंने वीडियो बनाई भी होगी, मुझे याद नहीं है, बट मैं तो एक ही बार गई थी बस उनके यहाँ पे प्लॉट पे उनके, और उसके बाद में मैं फिर सेकंड टाइम अभी गई हूँ जब उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बुलाया है तभी मैं गई हूँ। ठीक है, ससुराल वाला घर नहीं है, मैंने ये आपको बता दिया है। अच्छा, प्रणाली जी का मैसेज आ रहा था, मैं वीडियो रील बनाती हूँ तो घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? देखिए, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ, है ना, वीडियो ही तो बना रही हूँ, उनको नहीं होती है प्रॉब्लम। और अगर होती है तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो मेरा जॉब है। अगर मैं जॉब करती होती, बाहर जाती होती तो भी वो लोग मुझे समझते हैं ना। तो ये भी मेरा यूट्यूब पे आना, इंस्टाग्राम पे आना, ये भी मेरा एक जॉब है, इसको मैं जॉब की तरह ही करती हूँ। टेंशन रहती है मुझे इस चीज़ की भी, ऐसा नहीं कि बस मुँह उठा के कभी भी बना लिया, ऐसा नहीं है। मुझे हर चीज़ की टेंशन रहती है, मैं प्रॉपरली अपना काम करना पसंद करती हूँ, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको पहले शायद उनको प्रॉब्लम होगी, वो सोचते होंगे कि ये मतलब ऑल टाइम तैयार रहती है, मतलब इस तरह की चीज़ उनके माइंड में आती होंगी। मुझसे उन्होंने फेस पे कभी नहीं बोला, माइंड में आती होंगी कभी छोटी मोटी बातें उनके, लेकिन अभी वो सब समझ गए हैं कि भाई ये तो मेरा काम है, मैं साथ रहूँगी तो भी करूँगी, अलग रहूँगी तो भी करूँगी। ठीक है, इन्हीं का प्रणाली जी का एक और कमेंट है, मैं सिर्फ अपना और पति का ही खाना क्यों बनाती हूँ जेठानी के घर में, सबका खाना क्यों नहीं बनाती? भाई सबका ही खाना बनता है। यहाँ पे जब वो आई थी तब भी सबका ही खाना बनता था, और वहाँ मैं उनके घर गई हूँ तब भी सबका ही खाना साथ में बना था। खाना की क्वांटिटी कम दिख रही थी, ज़्यादा दिख रही थी, वो कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है, बट खाना सबके लिए ही बना रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अपने और अपने पति के लिए बनाया, अलग खाना नहीं बनाया, एक ही खाना बनाया, उसमें से सब लोगों ने खाया। मतलब कुछ भी सोच लेते हो यार। तो ये थे रिप्लाई, और भी अगर आपको कुछ पूछना है, अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी की चीज़ें मैं धीरे धीरे बैक टू बैक आपके साथ शेयर करती रहूँगी।